हाय, आई एम इशिका और आज हम बात करेंगे अननेचुरल आर्ट की। तो आर्ट को अननेचुरल हम कब कहते हैं? जैसे अगर आपने एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करी, फॉर एग्जांपल एक फेस ड्रॉ करा, मान लो आपका या मेरा फेस। तो अगर उसमें हम फेस ड्रॉ करें तो हम स्किन में कौन सा कलर ऐड करेंगे? तो हमारी जो स्किन है उसमें आप देखेंगे आपको थोड़ा सा बर्न से ना ब्राउनिश टोन डालनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा उसमें टिंट डालना पड़ेगा, थोड़ा वाइट डालना पड़ेगा, थोड़ा येलो ऑकर डालना पड़ेगा, थोड़ा सैप ग्रीन डालना पड़ेगा। तो अलग अलग जगह पे आप अलग अलग टोनल वेरिएशन, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अपने कैमरा के रिप्ले में, तो यहाँ पे कहीं डार्क है, यहाँ कहीं लाइट है। आपको अलग अलग वेरिएशन लाने के लिए इन सब कलर टोन्स को अलग अलग अमाउंट में यूज करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे थोड़ा सा क्रिम्सन भी, थोड़ा सा रेड भी डालना पड़ेगा एंड सो ऑन। बट ये तो नेचुरल है, ऐसा तो दिख रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप डायरेक्टली लाइट ब्लू कर दीजिए एक साइड चीक पर, एक साइड पिंक कर दीजिए, एक साइड ग्रीन कर दीजिए फोरहेड को, एंड सिमिलरली मैं कहूँ कि आईज को आप जो ब्राउन होता है आई बॉल या ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, तो पॉसिबल है आप उसे ब्राइट पिंक बना दीजिए। तो इस तरीके से अगर हम नेचुरल ड्राइंग में अननेचुरल कलर्स यूज करें, यानी कि जो नेचुरलिस्टिक ना हो, जैसे नेचर में पाए ना जाते हो, तो फिर उसे हम अननेचुरल ड्राइंग कह देते हैं। तो ड्राइंग यूजुअल बनाएंगे, पोर्ट्रेट बनानी तो मेरी शक्ल एज इट इज बनाएंगे। अगर आपको ट्री बनाना है, लैंडस्केप बनाना है, हट्स दिखानी है, पानी दिखाना है, सब एज इट इज दिखाएंगे। पर कलर करते वक्त उसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ नया ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड करें? कुछ डिफरेंट कलर्स ऐड करें जो एग्जिस्ट करते हैं उनसे हट के, तो उसका अपना मजा है। पर अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो उसमें हमें कलर थ्योरी का पूरा ख्याल रखना है। कलर थ्योरी का क्या मतलब है? तो जैसे आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूँ, इस शीट पे आप ध्यान दें। आपको टोन की वेरिएशन नजर आ रही है लाइट से डार्क जाते वक्त। अब अगर हम सिंगल कलर में काम कर रहे हैं तो वे वेरिएशन को नोटिस करना और क्रिएट करना आसान। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ग्रीन, पिंक और ब्राउन को इस तरीके से यूज कीजिए कि आपको टोनल वेरिएशन भी लानी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा कि पिंक और ग्रीन में से कौन सा कलर है जिसको हम ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप कलर्स की वैल्यू देना स्टार्ट करें तो लाइटेस्ट व्हाइट के पास आप उसको 0 वैल्यू दें, उसके बाद 1 2 3 4 इंक्रीज कर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा डार्क ग्रे होता जा रहा है, एंड टुवर्ड्स ब्लैक पहुंचते पहुंचते हम उसको मान लेते हैं 25 नंबर दे रहे हैं। हमने 25 टोनल वेरिएशन बना दी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक वेरिएशन दिखाई थी, है ना, ये देख रहे हो आप वेरिएशन। तो इनको आप छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करके इनको 25 वेरिएशन के फॉर्म दे दो, राइट। 25 वेरिएशन हमने बना ली। अब इसी को कलर से कैसे दिखाएंगे? तो इसको सीखने का तरीका क्या है? पहले आप कलर से कुछ वेरिएशन बनाओ यहाँ पर, है ना, जैसे ब्राउन और ग्रीन यूज करो। उसके बाद अपने फोन में एक फीचर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, कैमरा में ब्लैक एंड व्हाइट मोड करके उसको देखो। आपको पता चलेगा कि आपने पिंक यूज करा है और ब्लू यूज करा है, तो ब्लू ज्यादा बड़ा नंबर का शेड नजर आएगा, मे बी मान लो 24 नजर आएगा, 22 नजर आएगा, 23 नजर आएगा, और पिंक नजर आएगा समवेयर क्लोज टू 10 11 12, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना डार्क लगाया, कौन सा यूज करें। तो हर कलर की एक ग्रे स्केल वैल्यू होती है ना। रेड जो है पिंक से ज्यादा डार्क नजर आएगा, क्रिम्सन जो है पिंक से ज्यादा डार्क नजर आएगा। अगर आप येलो कर लेंगे तो येलो से ज्यादा डार्क नजर आएगा। अगर आप प्रशियन ब्लू लेंगे तो कोबाल्ट ब्लू से ज्यादा डार्क नजर आएगा। तो हर कलर की एक ग्रे स्केल वैल्यू होती है। अगर आप उसको कैमरा से ब्लैक एंड व्हाइट मोड में देखेंगे आपको पता लग जाएगा कौन सा डार्क है। इस तरीके से चेक कर करके आपको एक बार सीखना है टोन्स को निकालना डिफरेंट कलर से, और फिर आपको वो डिफरेंट कलर्स अपनी पेंटिंग में ऐड करके, अननेचुरल कलर्स ऐड करके उस पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट करनी है। उसमें देखकर वो रियलिज्म जो आता है ना लाइट और डार्क टोन से, वो एज इट रहना चाहिए, पर आपको लाइट और डार्क टोन की जगह लाइट और डार्क कलर्स यूज करके लाना है। स्टार्टिंग में इट्स चैलेंजिंग बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, और ये आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर से और निकाल के लाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप कैसे वो कलर्स इस्तेमाल करते हो जो नेचुरल भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो पीस, जो पेंटिंग बन के आएगी वो जबरदस्त होगी। तो हम इसका एक्सपेरिमेंट एक आई पे करते हैं। लेट अस ट्राई टू क्रिएट एन अननेचुरल आई। तो हम उस आई में अलग अलग कलर्स डालेंगे, अलग अलग टोन्स डालेंगे, और उन कलर्स को आपने बार बार अपने फोन से करके देखना है। मैं आपको एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। आपने खुद से करके देखना है और फोन से बार बार चेक करते रहना है ना। आपको पता लगता रहेगा कि हाँ, ये देखो यहाँ पे हमने जो कलर किया है उसकी कितनी टोनल वेरिएशन है, ग्रे स्केल वैल्यू कितनी है, ताकि आप सीखें। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे फिर वो काम आप अपनी आई से भी कर पाएंगे।
बिना बार बार ग्रामर चेक करे, राइट। तो फिर करते हैं काम। आई होप आपको आज ये अननेचुरल आई देखकर बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि आर्ट में हम कितने ज़्यादा फ्री हैं। जैसे एक पोएट को, एक पोएटेस को, एक कवि को, कवियत्री को आज़ादी होती है कि वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और आपको मालूम है, अगर आप सपोज इंग्लिश में पोएम लिख रहे हो तो इंग्लिश के कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, पर एक पोइट्री डिवाइस होता है और उस पोइट्री डिवाइस के अंडर आप ग्रामर के रूल्स भी चेंज कर सकते हैं पोएम लिखते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक वर्ड आप पता है प्लांट, है ना, मुझे प्लांट को कुछ ऐसे फॉर्म में यूज करना है जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ प्लांटेशरेशन, तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। प्लांटेशन वर्ड है, प्लांटिंग वर्ड है, पर मैं उससे कुछ मीनिंग निकालना चाह रही हूँ। या फिर हम जैसे करते नहीं है, जैसे कि अपना नाम है, अपनी जो कंपनी है, अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसका नाम क्या है, ट्रिप बोहेमिया। तो ट्रिप अलग से वर्ड है, बोहेमिया अलग से वर्ड है। ट्रिप का मतलब है ट्रैवल करना, गलती करना, ये भी एक मतलब होता है। बोहेमिया का मतलब है लाइफ को आउट ऑफ द बॉक्स जीना, वैसा लाइफस्टाइल को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। हमने ट्रिप बोहेमिया एक वर्ड बना दिया। तो ये आज़ादी इंग्लिश में तो नहीं है, पर ये आज़ादी तब है जब आप इंग्लिश में पोएम लिख रहे हो। इट इज़ अ पोएट्री डिवाइस। जो वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, आप वो दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके बना सकते हैं। आप एक वर्ड को जो ग्रामेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता वैसा बना सकते हैं, है ना। तो ये एग्जिस्ट करता है। तो ये आज़ादी दी गई है क्रिएटिविटी की, वहाँ पर भी वैसे ही आज़ादी यहाँ आर्ट में है। तो आर्ट में आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपने रियलिज्म बना दिया, रियलिस्टिक चीज़ जो है जैसी है वैसी बना दी, और एक है ये अनरियलिस्टिक आपने बनाई। तो उसका एक तरीका है अननेचुरल आर्ट। आप अननेचुरल कलर्स को अपनी इमेजिनेशन के साथ खेल कर ऐड करें और कुछ ज़बरदस्त बनाने की कोशिश करें। एंड बिल्कुल मैं आपके आर्ट वर्क्स देखना चाहूँगी। तो अगर आप कुछ ट्राई करें, आप वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इट गोज बाय दिस नेम ट्रिप बोहेमिया। आपको ये ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, आपको इसके लिंक्स जो अपने चैनल पर मिल जाएंगे सारे कनेक्टेड। और ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे एक चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आई एम अवेलेबल ऑलवेज, सो I'll see, I'll reply, and you can talk to me. We can talk about उसमें क्या बेहतर करा जा सकता है, कैसे और काम करा जा सकता है। एंड दूसरा तरीका आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अगेन स्टार्ट विद दिस नेम ट्रिप बोहेमिया, आगे आपको लिखना है .com@gmail.com। तो tripbohemia.com@gmail.com, उस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। एंड बेटर ऑप्शन इज ऐप डाउनलोड करके आप चैट के थ्रू करें। ईमेल माइट टेक सम एक्स्ट्रा डेज और एटलीस्ट अ मंथ टू रिप्लाई, क्योंकि मेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पर आप पे प्रॉब्ली आपको और जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने के लिए आई एम मोस्टली अवेलेबल, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में, एंड वील अगेन डिस्कस समथिंग क्रिएटिव, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लेवल की, बेसिक लेवल की, स्टूडेंट लेवल की, जिस भी लेवल पे आप है वहाँ की आर्ट की नॉलेज को रिफाइन कर सकें। सी यू, टाटा।